श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हम प्रकृति के बारे में आज एक ऐसा आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि जो आपको आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। आपको प्रकृति से पूछना है। तो मित्रों, मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं मित्रों? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे। मित्रों, भाई और बहनों, बात ऐसी है कि प्रकृति जो है, ये जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर में अनंत सृष्टियों को रचने की ताकत है। अनंत तारे, अनंत नक्षत्र अनगिनत ये रोज बन रहे हैं। प्रकृति का और सृष्टि का विकास होते ही जा रहा है। ब्रह्मांड का विकास होते चले जा रहा है। अनसुलझे रहस्य पड़े हुए हैं। इन सब चीजों को बनाने के लिए एक डिवाइन पावर की आवश्यकता है, और अगर हम उस पावर से ही सब कुछ लें, मंदिर भी हमारे यहाँ पे हिंदुओं के जो मंदिर बनाए गए हैं वो भी इस डिवाइन पावर को पृथ्वी तक खींच के लाने के लिए बनाए गए हैं। उसके अंदर में जो विग्रह रखे गए हैं, वो विग्रह ऐसी जगह में इतनी ऊंचाई पे रखे जाते हैं कि जिससे वो जो डिवाइन पावर जो यूनिवर्स से आ रही है वो उस विग्रह तक, उस मूर्ति तक प्रतिष्ठा करने के बाद उस तक आए। और दूसरी चीज है कि जब हम उसके कांटेक्ट में जाएं तो वो हमारे को मिलने लग जाए। मित्रों, आज हम इसी मैटर के ऊपर में एक वीडियो बना रहे हैं कि जिसमें हम प्रकृति से अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे पूछें। आप देखकर चमत्कारित हो जाएंगे जब आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो इसके बहुत ही अच्छे और यूनिक तरीके हैं। हमारे दूसरे चैनल के ऊपर में भी प्रकृति से जब अधिक क्या चीज चाहिए उसके ऊपर एक वीडियो डले हुए हैं, उस पर भी जाके देखें। मैं आपके लिए बहुत सारे स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसके सारे वीडियोस पहले से अपने YouTube चैनल पर पड़े हैं। आप उन्हें जाके सर्च करके देख सकते हैं। मित्रों, ये स्विच वर्ड्स क्या है? स्विच वर्ड्स का मतलब होता है जैसे हम लाइट, करंट हमारे पास में है, तारों में घूम रहा है, लेकिन जब तक हम उस स्विच को ऑन नहीं करेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो ऑन नहीं होता, चालू नहीं होगा। मान लो हमें फैन चालू करना है तो हम स्विच दबाएंगे तो वो फैन चालू होगा। वैसे ही एक शब्द होते हैं जो प्रकृति से उस प्रकार की ऊर्जा, जो चीज हमें चाहिए उस प्रकार की ऊर्जा को हमारे तरफ लेके खींच के ले आता है, और हम उससे लाभान्वित हो सकते हैं, हमको उससे प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए मित्रों, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वैसे ही है कि जब हमारे को प्रकृति से किसी चीज का जवाब चाहिए, जब हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इस वर्ष मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा, जैसे एक प्रश्न है। या वो मेरा फ्रेंड है जिसने मुझे अनलॉक कर दिया है, वो मुझे लॉक करा है, वो अनलॉक करेगा कि नहीं। ये कई लोगों के बीच में विवाह संबंधी कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, लव मैरिज करना चाहते हैं, वो होगा कि नहीं। ऐसे कितने अनगिनत प्रश्न हैं जो आपके मन में प्रश्न आते हैं। पर ध्यान रखें कि प्रश्न एकदम सीधा और सरल होना चाहिए और उसके साथ साथ कुछ एक सिंबल्स होना चाहिए। सिंबल्स भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि सिंबल्स हमको कैसे जोड़ना है, और वो सिंबल्स आपको आके जरूर बता दिए जाएंगे। जैसे आज मैं एक टेंडर डाल रहा हूं, और अगर मुझे ये टेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और एक समय सीमा होनी चाहिए कि हमको कितने समय सीमा में इसका उत्तर चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक टेंडर डाल रहा हूं और वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मुझे पता नहीं है, तो उसको मैं प्रकृति से कैसे पूछूं? तो आप यह कह सकते हैं कि ये टेंडर मुझे मिलेगा। अगर ये टेंडर मुझे मिलेगा तो इस 24 घंटे के समय सीमा निर्धारण के 2 दिन में, 1 दिन में, 24 घंटे में। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप प्रकृति से कोई प्रश्न पूछें
तो 24 घंटे से कम का समय ना लें। वैसे आप 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे उत्तर 24 घंटे के अंदर ही हमको मिलते हैं। इसका ध्यान रखें मित्रों। और तो आप क्या कहेंगे, ये टेंडर मुझे मिलेगा? अगर ये टेंडर मुझे मिलेगा तो मुझे 24 घंटे के अंदर एक सफेद मोर दिख जाए। अब सोचें कि आपके शहर में तो सफेद मोर है नहीं, तो ऐसा होगा कि मान लीजिए कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने आपको फोटो पहुंचा दिया सफेद मोर की, या आपने जैसे टीवी ऑन करी आपको मोर दिख गया, आपने कॉपी खोली और आपको सफेद मोर की दिख गई। कहीं से सफेद मोर के बारे में आपको किसी ने कुछ बता दिया, तो ये सारी जो चीजें हैं ये वो दर्शाती है कि प्रकृति से जब आपने कहा कि 24 घंटे के अंदर मुझे सफेद मोर दिख जाए, तो आप सोचें कि प्रकृति उसको 24 घंटे के अंदर अगर वो किसी भी प्रकार से कोई फोटो में, टीवी में, अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम एनिमल किंगडम ऑफ डिस्कवरी खोल के बैठें कि उसमें हमको क्या मालूम जीव जंतुओं में सफेद मोर दिख जाए। हमको ढूंढना नहीं है, हमें उसको बोल देना है बस, और ध्यान रखना है कि हमको 24 घंटे के अंदर सफेद मोर दिखना चाहिए। और जब आपने प्रकृति से कह दिया उसके बाद आप उस शब्द को भूल जाइए, ध्यान मत दीजिए उधर, आप अपने काम में रखिए और ध्यान रखिए कि 24 घंटे के अंदर जब भी कहीं कुछ देखते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको सफेद मोर दिखता है कि नहीं दिखता। तो इस प्रकार से आप इसका निर्णय, और अगर 24 घंटे के अंदर आपको सफेद मोर दिख गया तो आप जान लीजिए कि आपका वो टेंडर आपको जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सफेद मोर ही कहना है, आप उसमें ये कह सकते हैं कि मुझे तितली दिख जाए, ये कह सकते हैं कि मुझे एक मेंढक दिख जाए, कोई भी एक सिंबल जोड़ना उसके साथ जरूरी कि आपको पता प्रकृति आपको आपके कान में आके कुछ बोलेगी तो नहीं, तो आपको सिंबल जोड़ना बहुत जरूरी है कि आपको अमेरिका का झंडा दिख जाए, जो हमारे आसपास में बिल्कुल नहीं है और जो कॉमनली हमारे साथ नहीं होता है, वो चीज हम चाहते हैं कि दिख जाए। अगर 24 घंटे के अंदर ऐसा हो तो मेरा वो वाला जो मेरी चाची है या वो मेरी बुआ है, वो फूफा है या वो है, वो मुझे फोन कर दें। तो अगर उनका फोन आ जाता है या उनके बारे में कुछ, या उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके अपनी फोटो पहुंचा दी, तो ये सिंबल जोड़ दिया आपने, तो ये मेरा कार्य हो जाएगा। जैसे मुझे मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो आप सोच सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर मुझे तितली दिख गई, नीले रंग की तितली दिख गई, तो निश्चित ही मेरा लव मैरिज हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर आपको तितली, अब नीले रंग की तितली जो है वो कहीं से उड़ के तो आपके पास आ नहीं रही, अगर गार्डन में गए नीले रंग की दिख गई सौभाग्य से तो बहुत अच्छा है, नहीं दिखी तो आपको इसमें आपको पेपर में, बुक्स में, टीवी में, मोबाइल में कहीं ना कहीं वो सिंबल आपको दिख जाएगा। मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये हो सकता है कि आप ऐसा भी मान सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर मेरा विवाह लव मैरिज होएगी तो मुझे 111 दिख जाए, तो 111 आपको कहीं ना कहीं से दिख जाएगा, और उसके आगे पीछे भले ही कोई अंक ना दिखे लेकिन 111 आपको दिख सकता है। तो इस प्रकार उसके पीछे में एक सिंबल जोड़ना बहुत जरूरी है, इसका विशेष ध्यान रखें। और प्रकृति जरूर जरूर आपके प्रश्नों का हल आपको देती है, अच्छे मन से, साफ मन से और सरल शब्दों में, क्योंकि प्रकृति बहुत दोभाषी शब्द नहीं समझती, सरल शब्द समझती है। और बिल्कुल सरल शब्दों में अगर आप प्रकृति से कुछ कहते हैं तो प्रकृति उसका जवाब 24 घंटे में आपको जरूर और जरूर देती है। आपका किसी ने पैसा खा गया और आपने प्रकृति से पूछा कि वो व्यक्ति मेरा पैसा देगा, अगर वो व्यक्ति मेरा पैसा देगा तो मुझे हाथी दिख जाए 24 घंटे के अंदर, तो मैं समझूंगा कि वो मेरा पैसा देगा। निश्चित ही आपको हो सकता है आपके मोबाइल में हाथी की फोटो आ जाए, हो सकता है आपके बुक आप खोलें और उसमें आपको हाथी दिख जाए। अब इसका ये बिल्कुल भी कतई मतलब नहीं है कि अब मेरे बच्चे की KG 1 में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसकी बुक में तो हाथी है, तो आप वो आज
खास आपको ही पता है कि वो बुक में हाथी है, तो आप खास आज उस बुक को खोल के देख रहे हैं हाथी दिख जाए। आप अपने आप को छलावा नहीं करेंगे, आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे। ये प्राकृतिक रूप से आपको दिखना चाहिए, जो आपने नहीं सोचे हैं और वो आपको दिख जाए, तब ही वो कार्य की पूर्ति होती है। इसमें आपकी चालाकी नहीं चलेगी मित्रों। प्रकृति चालाकी से उत्तर नहीं देती है, वो सीधे प्रश्न का बिल्कुल सीधा उत्तर देती है। और निश्चित आप देखेंगे, चमत्कृत हो जाएंगे कि इतना सरल तरीका कि आपको प्रकृति से जिसका उत्तर मिल जाएगा, और आप देखेंगे कि आपके कार्य होने लग जाएंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा। दूसरी चीज, ये प्रश्न आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप प्रकृति के बाहर खुले में खड़े हो जाएं, अपनी छत पे टेरेस पे खड़े हो जाएं, बाहर खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाएं, वहीं से मांग लें। नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर के अंदर से बैठे बैठे मांग सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखें कि आपको बादल ऐसी जगह बैठे कि आपको आसमान बादल दिखता रहे, क्योंकि जो ब्रह्मांड है, पूरा अनंत ब्रह्मांड है, वो बादल जो है हमारा आकाश तत्व, वो खाली स्थान को भरता है। तो आकाश दिखता रहे ऐसी जगह में ही अपनी इस विश को मांगेंगे, या आप अपने आप को चेक करेंगे या प्रश्न पूछेंगे प्रकृति से, तो जहां से हमें आकाश दिखे ऐसी ही जगह से करेंगे। मित्रों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, आप अभी तक सब्सक्राइब ना करे हैं तो सब्सक्राइब करें, और मित्रों वीडियो को बढ़ा के बिल्कुल भी ना देखें। और आज का जो विशेष टिप है कि अगर आप थोड़ी सी अजवाइन ले लेते हैं और अजवाइन को हरे रंग की बोतल में भर के, और उस अजवाइन के साथ में 5-7 लौंग डाल लेते हैं, हरे रंग की कांच की बोतल में, कांच की बोतल होना जरूरी है। उसे धूप में रख के 2-3 दिन तक अच्छा तपा लेते हैं, लेकिन उसमें चंद्रमा की रोशनी ना पड़ने पाए, यानी सूर्य हो अस्त होते होते वो बोतल को आप अंदर ले आइए। दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद फिर उसे रखिए, और जब वो पानी तैयार हो जाए तो आप एक स्प्रे में रखें और अपने मुख्य द्वार के ऊपर में उस पानी का छिड़काव जमीन में सामने कर दें। तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर, आपके मुख्य द्वार से किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का आगमन नहीं होता है, वो वहीं रुक जाती है